नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जहां 27 साल टेक प्रोफेशनल की कार बारिश के बाद पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी और समय पर ना मदद मिलने के कारण उनकी डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद नोएडा प्रशासन और अथॉरिटी की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने दबाव में आकर कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया और एक जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी। साथ ही कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया और अहम मोड़ सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि सेक्टर 150 में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और इसके लिए सीधे तौर पर नोएडा अथॉरिटी के जीएम ट्रैफिक एसपी सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस इलाके में हादसा हुआ वहां अवैध ठेले लगवाने, सड़क किनारे अतिक्रमण को संरक्षण देने और कथित तौर पर पैसों की उगाही की वजह से सड़कें संकरी हो चुकी हैं। ना तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था है और ना ही ट्रैफिक कंट्रोल, जिसकी शिकायतें बार बार की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप ये भी है कि अगर समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाती और सड़कों की निगरानी ईमानदारी से होती तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ जूनियर इंजीनियर और अथॉरिटी के अफसरों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है, या फिर उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनके जिम्मे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था थी। यही वजह है कि स्थानीय लोग और युवराज के परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि ये साफ हो सके कि इस हादसे के पीछे सिर्फ सिस्टम की लापरवाही थी या फिर ये कथित भ्रष्टाचार भी, जिसकी ओर अब उंगली उठनी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि सभी ठेले व्यापारियों को एसपी सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। जानकारों और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि जीएम एसपी सिंह की महत्वाकांक्षा यहीं तक सीमित नहीं है और वह नोएडा अथॉरिटी के और भी अहम विभाग अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, जबकि मौजूदा समय में ही उनके पास जीएम हेल्थ, जीएम ट्रैफिक और जीएम सिविल जैसे बेहद संवेदनशील और ताकतवर विभागों की जिम्मेदारी है। जानकारों का यह भी कहना है कि इतने विभाग एक ही अधिकारी के पास होने से न सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता प्रभावित होती है बल्कि जवाबदेही भी कमजोर पड़ती है, क्योंकि हर विभाग में होने वाली गड़बड़ियों की सीधे जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि अतिरिक्त विभाग हासिल करने की होड़ में जमीनी समस्याओं जैसे सेक्टर 150 में ट्रैफिक व्यवस्था, जल भराव, अवैध अतिक्रमण और ठेलों की भरमार को नजरअंदाज किया गया, जिससे हालात लगातार बदतर होते चले गए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जब एक ही अधिकारी के पास इतने अहम विभाग होंगे तो शक्ति का केंद्रीकरण होगा और इसी का नतीजा है कि शिकायतों के बावजूद ना तो समय पर कार्रवाई होती है और ना ही सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। युवराज मेहता की मौत के बाद ये सवाल और भी गंभीर हो गया है कि क्या विभागों का ये असंतुलित बंटवारा और कथित तौर पर अधिकारों की भूख भी इस सिस्टम फेलर की एक बड़ी वजह है। और अब सरकार नोएडा अथॉरिटी के जीएम ट्रैफिक विभाग की एसआईटी जांच भी करवाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।